हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। हमारा ये पेपर है टेस्ट नंबर 3 जिसका बुकलेट कोड है E। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस ऑफ बॉटनी दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम, पुष्पीय पादपों की आकारिकी एवं पादप जगत। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे यहाँ पर इसको बेस किया गया था, यूज़ किया गया था इनका। तो उसके बारे में आपको गलत कथन का चयन करना है। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसमें केवल सकल सतही आकारिकी लक्षणों का उपयोग किया जाता है, सही है। बेस्ड ओनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यह केवल कायिक लक्षणों पर आधारित होती है, जी नहीं, गलत है। ओनली नहीं, यहाँ पर मेनली आ जाएगा, मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा, जो गलत है आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में, दैट इज ऑप्शन नंबर second. Next question is, which of the following systems of classification was based on natural affinities among the organisms? निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति जीवों के बीच प्राकृतिक बंधुता पर आधारित थी? That was natural system of classification. तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। Which of the following features is or are included in natural system of classification? वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं पाई जाती हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर बिल्कुल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में थी, एनाटॉमी भी, एम्ब्रियोलॉजी भी और फाइटोकेमिस्ट्री भी। तो सारे हो जाते हैं यहाँ पर ऑल A, B, C and D। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। Which of the following is based on chemical constituents of the plant? निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकी पादप के रासायनिक घटकों पर आधारित है? वो है हमारी कीमोटेक्सोनॉमी, रसोवर्गीकी। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल गिवन फीचर्स एक्सेप्ट। कोशिका वर्गीकी किसके अतिरिक्त दी गई अन्य सभी विशेषताओं पर आधारित होती है? क्रोमोसोम नंबर पे होती है, स्ट्रक्चर पे होती है और बिहेवियर पर इस पे नहीं होती है। गुणसूत्रों में DNA अनुक्रम। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यूडोरिना इज कॉलोनियल एल्गी, सही है। यूडोरिना निवही शैवाल है, ये वॉल्वोशियन मतलब कैटेगरी में आता है। और वॉल्वॉक्स का हमारे एनसीईआरटी में गिवन है कि वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल एल्गी है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा फिलामेंटस एल्गी, ये भी सही है कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों फिलामेंटस एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य बताते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। Some cells left behind from shoot apical meristem constitute axillary bud, सही है। प्ररोशीश विभज्योतक द्वारा पीछे छोड़ी गई कुछ कोशिकाएं कक्षीय कलिका बनाती हैं। Intercalary meristems regenerate parts in grasses which are removed by the grazing herbivorous. अंतर्विष्ट विभज्योतक घास में उन भागों को पुनः उत्पन्न करता है जिन्हें चरने वाले शाकाहारियों द्वारा खा लिया जाता है, सही है। Primary meristems appear early in life of a plant and contribute only to secondary or lateral growth of the plant body. No, प्राथमिक विभज्योतक पादप के प्रारंभिक जीवन में प्रकट होते हैं तथा पादप काय की केवल द्वितीयक या पार्श्व वृद्धि में सहायक होते हैं। ये गलत है, सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं, प्राइमरी ग्रोथ में। तो TTF यहाँ सही सीक्वेंस है जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। The meristems that occur in the mature regions of roots and shoots of many plants along the lateral sides are known as। विभज्योतक जो पार्श्व सतहों के साथ कई पादपों की मूलों तथा प्ररोहों के परिपक्व क्षेत्रों में पाए जाते हैं कहलाते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। Select the correct option with respect to tissues forming major component within organs। अंगों में प्रमुख घटक बनाने वाले ऊतकों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेन तो है, सबसे मेजर ऑर्गन जो होता है
जो मेजर टिश्यू होता है दैट इज पैरेन्काइमा, सबसे पहली बात। चलिए, सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, यस सही है बिल्कुल। देयर वॉल्स आर थिक मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन, नहीं। दे आर ऑलवेज क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नहीं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नहीं। तो सही आंसर है, जो सही कथन है पैरेन्काइमा के बारे में, द सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉलेनकाइमा। स्थूल कोणोत्तक के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। इट अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ, मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, यस। यह उन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिन के जमाव के कारण कोनों पर बहुत अधिक स्थूलित हो जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। Cells of which of the following de-differentiate to form interfascicular cambium in the stem? तने में निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाएं अंतरपूलीय एधा बनाने के लिए निर्विभेदित होती हैं? मेड्युलरी रेज की। इंटरवस्कुलर मतलब दो वस्कुलर बंडल्स के बीच की, यहाँ मेड्युलरी रेज जो होती हैं वो डी डिफरेंशिएट होती हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। सही आंसर है मज्जा किरणें, ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एसोसिएटेड विद ग्रीन एल्गी? निम्नलिखित में से कितने हरे शैवाल से संबंधित हैं? क्लोरोफिल है, ए होता है। अगार रेड एल्गी से संबंधित है। पायरिनोइड्स होते हैं बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो भी रेड एल्गी का है। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला जो है वो आपके ब्राउन एल्गी के हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच। चलिए, कॉलम 1 में आपको कुछ इवेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं और कॉलम 2 में कुछ एल्गी के नाम है। करेक्ट मैच हमें ढूंढना है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जटिल पश निषेचन विकास, और ये आपको मिलेगा रोडोफाइशी में, रेड एल्गी में। सो करेक्ट मैच हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स, अगार का यूज होता है, आपने भी पढ़ा होगा आइसक्रीम बनाने में उपयोगी जो होता है वो अगार होता है। फिलामेंटस एल्गी आपका एक्टोकार्पस है जो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है, फर्स्ट। और यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स दैट इज क्लोरेला, सेकंड। सही जो सीक्वेंस है 3 4 1 2, तो ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये सही है, पादप जगत के उभयचर हैं। इन मेर्केंशिया द मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइटिक, ये भी सही है। मेर्केंशिया में मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिदीय होती है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल ड्राई शेडी प्लेसेस, नहीं ड्राई नहीं, डैम्प प्लेसेस, गीली, तो ये आपका गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर भी यही होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू गैमे। जेमी के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। करेक्ट, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं लिवर वर्ड्स में, एसेक्सुअल होती हैं, और वो भी आप किस में मिलेंगी? लिवर वर्ड्स, जो कि ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलिए, तो स्फेग्नम मॉस है, ये नहीं हो सकता। फ्यूनेरिया भी नहीं हो सकता। सेक्सुअल यहाँ पर वो लिख रखा है इसलिए। एसेक्सुअल ऑफ मेर्केंशिया बिल्कुल सही है, मेर्केंशिया आपका लिवर वर्ड में आता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्ट ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी इन स्फेग्नम। स्फेग्नम में गुणिता के संबंध में एक विषम का चयन कीजिए। स्फेग्नम गैमेटोफाइट की बात करते हैं, मॉस है ये एक, ठीक है, युग्मकोद्भिद, ठीक है। गैमेटोफाइट एन होगी, प्रोटोनीमा भी गैमेटोफाइट का ही फर्स्ट स्टेज में आता है, तो एन। राइजोइड्स भी आपके गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होंगे। कैप्सूल स्पोरोफाइटिक बॉडी का पार्ट है इसलिए ये 2n होगा, तो ये अलग हो जाएगा बाकी सबसे, तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए। द प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, बिल्कुल सही है।
टेरिडोफाइट्स में पादपकाय शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स की तुलना में अधिक विभेदित होती है, बिल्कुल सही है। मैनिटोल इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, नहीं, मैनिटोल नहीं होता है, वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। लिवरवर्ट्स आर हैव मोर एलेबरेट स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म देन मॉसेस, नहीं, उल्टा हो जाएगा, लिवरवर्ट्स मॉसेस की जगह और मॉसेस लिवरवर्ट्स की जगह। ब्रायोफाइट्स आर इकोलॉजिकली लेस इंपॉर्टेंट बट इकोनॉमिकली मोर इंपॉर्टेंट, नहीं, ये इकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Read the following statements and state true or false and choose the correct option. Phloem parenchyma is present in all plants, नहीं, ये आपका false हो जाएगा, phloem ऋतुतक सभी पादपों में उपस्थित नहीं होता है। The cell wall of phloem parenchyma is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connections exist between the cells, बिल्कुल सही है, NCERT की as it is line है, true है। Phloem parenchyma stores food materials and other substances, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोएम ऋतुतक खाद्य सामग्री तथा अन्य पदार्थों को संग्रहित करता है, तो FTT यहाँ सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3rd। Phaeophyci are usually found in marine habitats. They have dash giving dash color. Phaeophyci ब्राउन एल्गी सामान्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं, इनमें डैश A उपस्थित होता है जो इसे B रंग प्रदान करता है। क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है और ब्राउन कलर देता है। देख लीजिए फ्यूकोजेंथिन और ब्राउन किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statements is or are correct? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? Asexual spores in brown algae are pear shaped having two unequal laterally attached flagella, बिल्कुल सही है। भूरे शैवाल में अलैंगिक बीजाणु नाशपाती आकार के होते हैं जिनमें दो असमान पार्श्व रूप से जुड़े हुए कशाभिका होते हैं। उसके बाद में रोडोफाइशी अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियंस, ये भी सही है। पायरिनॉइड्स इन ग्रीन एल्गी कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च, ये भी सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Read the following statements and select the correct option. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सिकोआ जो है सबसे लंबा अनावृत बीजी है, the tallest gymnosperm, सही है। Pollen grain is reduced female gametophyte in conifers, pollen grain फीमेल नहीं मेल होते हैं, तो यहाँ पर शंकुधारियों में परागकण छोटे मादा युग्म कोद्भिद के रूप में होता है, ये गलत हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कि सिर्फ बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन डाइकॉट्स लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम, द्विबीजपत्री में पार्श्व मूल किससे उत्पन्न होती है, पेरिसाइकिल से, परिरंभ से, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, संयुक्त संपार्श्विक बंद संवहनी बंडल किसमें पाए जाते हैं, बंद आ गया क्लोज्ड आ गया, इसका मतलब मोनोकॉट स्टेम में, तो सही आंसर है हमारा एक बीजपत्री तना, ऑप्शन नंबर 4। Which wood is lighter in color and has a lower density? हल्के रंग तथा कम घनत्व वाली काष्ठ कौन सी है, जो पहले बनती है, स्प्रिंग वुड, वसंत काष्ठ, ऑप्शन नंबर 1। Select odd one out with respect to de-differentiated tissue. एक निर्विभेदित उत्तक के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए, वो है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर 1। Dicot stem is similar to monocot stem in presence of all given characters except. Dicot stem और मोनोकॉट स्टेम में किसका डिफरेंस होता है, वस्कुलर कैम्बियम का संवहनी एधा का, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये वस्कुलर कैम्बियम सिर्फ डाइकॉट स्टेम में मिलेगी आपको, मोनोकॉट्स में नहीं मिलेगी। मार्क द टिश्यू और टिश्यूज विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बार्क, उस उत्तक या उन उत्तकों को चिन्हित कीजिए जो छाल का निर्माण नहीं करता या नहीं करती है, वो है आपका सेकेंडरी जाइलम। क्यों, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला जितना भी पार्ट होता है उसे हम बार्क में इंक्लूड करते हैं और वस्कुलर कैम्बियम के अंदर आपका जाइलम होगा, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। In which of the following structures cuticle is absent? निम्नलिखित में से किस संरचना में उपत्वचा अनुपस्थित होती है, वो है हमारी रूट, रूट में क्यूटिकल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर
थर्ड। Scattered vascular bundles are found in which stem of the following plants? निम्नलिखित किस पादप के तने में बिखरे हुए संवहनी पूल पाए जाते हैं? भाई स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो आपको मोनोकॉट स्टेम में मिलेंगे। और तो यहाँ पर मोनोकॉट कौन है? मोनोकॉट आपका मक्का है, मेज है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। In angiosperm, secondary growth and roots differ from stems as the former occurs with the help of vascular cambium ring, which is आवृत बीजी में मूलों में होने वाली द्वितीयक वृद्धि तनों से भिन्न होती है क्योंकि मूल की द्वितीयक वृद्धि संवहनी ऐधा वलय की सहायता से होती है। जो वस्कुलर कैम्बियम रिंग जो रूट्स में मिलती है वो कैसी होगी? पार्शियली प्राइमरी पार्शियली सेकेंडरी नहीं, शो डिफरेंशियल एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट नहीं, कंप्लीटली सेकेंडरी एंड वेवी इन नेचर पूरी तरह से द्वितीयक होती है तथा लहरदार प्रकृति की होती है। बिल्कुल सही है। तो ये पूरी तरीके से कब बनेगी? जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी तभी बनेगी और इसीलिए कंप्लीटली सेकेंडरी होती है और वेवी बनती है कुछ इस टाइप की। Which of the following is correct with respect to Casparian strips? कैस्पेरियन पट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट्स ओनली नहीं, प्रेजेंट इन पेरिसाइकिल में तो सवाल ही नहीं उठता है, परिरम में उपस्थित नहीं होती है। प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस एंड इज मेड ऑफ सुबेरिन, अंतस त्वचा में उपस्थित तथा सुबेरिन की बनी होती है। बिल्कुल सही है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। In members of Poaceae, certain adicial epidermal cells modify themselves into large, empty and colorless cells known as पोएशी। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वीट की, मतलब मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रासेस भी आ जाएंगी। तो कुछ एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करती हैं। पोएशी के सदस्यों में कुछ अभ्यक्ष भाव में त्वचा कोशिकाएं बड़ी रिक्त तथा रंगहीन कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं जिन्हें कहा जाता है बलिफॉर्म सेल्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। Which of the following is not a function of pericycle? निम्नलिखित में से कौन सा परिरंभ का कार्य नहीं है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल तो है क्योंकि पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस सेल से बना है। कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स दैट रीच द जाइलम, ये नहीं है, ये एंडोडर्मिस का काम है। जाइलम तक जाने वाले विलेय की मात्रा को नियंत्रित करना एंडोडर्मिस का काम है, पेरिसाइकिल का नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एनुअल रिंग्स आर वेरी डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल एरियाज, नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले पादपों में वार्षिक वलय बहुत स्पष्ट होती है, नहीं होती है, टेम्परेट रीजन्स वालों में होती है क्योंकि वहां सीजनल वेरिएशंस होते हैं। लेट वुड इज लाइट इन कलर एंड हैज लो डेंसिटी, नहीं, स्प्रिंग वुड में होती है लाइट इन कलर और लो डेंसिटी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। पेरिडर्म इज फॉर्म्ड इन, परित्वक किसमें बनती है? पेरिडर्म उनमें बनेगी जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। चलिए, और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में बनेगी, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, डाइकॉट रूट में बन जाएगी, इसमें भी नहीं होगी। तो यहाँ बोथ ए एंड सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा संख्यात्मक वर्गीकी के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही है, सभी लक्षणों को संख्या तथा कोड दिए जाते हैं। At the same time, hundreds of characters can be considered and each character is given equal weightage, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। Which of the following is most common asexual spores of algae? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल का सबसे सामान्यतः पाया जाने वाला अलैंगिक बीजाणु है? वो है हमारे जूस्पोर्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। Which of the following produces non-motile gametes which are similar in size? non-motile भी हो और similar भी हो साइज में,
तो वो हो जाएंगे स्पाइरोगायरा, अचल युग्मक बनाता है और समान आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, विषम युग्मकीय प्रकार का जनन पाया जाता है। oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो आपका फ्यूकस में मिलेगा, जो एक ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ग्रीन एल्गी में मिलनी आइसोगैमस मिलेगा। Which of the following is neither marine nor used as food? निम्नलिखित में से कौन सा न तो समुद्री है तथा न ही भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। न ही मैराइन है, न तो वो मैराइन है और न ही भोजन के रूप में, वो है हमारा वॉलवॉक्स, कॉलोनियल एल्गी, ग्रीन एल्गी है। ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। असुमेलित का चयन कीजिए। साइलोटम जो है वो साइलोप्सिडा को बिलोंग करता है, सिलेजिनिला टेरोप्सिडा को बिलोंग नहीं करता है, ये लाइकोप्सिडा को बिलोंग करता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनकरेक्ट मैच। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। लार्जली एक्वेटिक थैलोफाइट्स, जो थैलोफाइट्स हों और ज्यादातर पानी में रहते हों। सेकंड, सीड प्रोड्यूसिंग आर्किगोनियट्स, सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और उनमें आर्किगोनियम फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, वो है जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावर प्रोड्यूसिंग, फ्लावर जहां आ जाए वहां तो एंजियोस्पर्म्स ही आएंगे, क्योंकि ये इकलौते हैं अभी तक जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग कैटेगरी है प्लांट किंगडम में। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स आपके ब्रायोफाइट्स हो गए फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। लेटरल मेरिस्टेम इंक्लूड्स, पार्श्व विभज्योतक में शामिल है। लेटरल मेरिस्टेम में फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम भी आ जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी आ जाएगा, कॉर कैम्बियम भी आ जाएगा, तीनों आएंगे लेटरल मेरिस्टेम में। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। गलत कथन का चयन कीजिए। द रूट्स ऑफ साइकस आर इन फंगल एसोसिएशन फॉर्मिंग माइकोराइजा, नहीं, माइकोराइजा जो है वो पाइनस में होता है, यहाँ कोरिलॉइड रूट्स होती हैं। तो साइकस की मूल कवक से मिलकर कवक मूल नहीं बनाती है, और ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, मतलब गलत ऑप्शन हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द नॉन वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इज, पादप जगत के असंवहनी उभयचरों की मुख्य पादप काय होती है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ नॉन वेस्कुलर, और वो भी एम्फीबियंस बोल दिया तो वहीं समझ जाना चाहिए, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। और ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, गेमेटोफाइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्राउन एल्गी शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, बिल्कुल सही है। भूरे शैवाल आकार तथा रूप में बहुत भिन्नता दर्शाते हैं। वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सही है। वॉल्फिया सबसे छोटा आवृत बीजी है। तो सही आंसर यहाँ हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तने के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। डाइकॉट स्टेम, एंडोडर्मिस इज एब्सेंट, जाइलम इज एक्सार्क, नहीं, स्टेम में तो एंडार्क होता है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, यस। संयुक्त संपार्श्विक खुले संवहनी पूल एक वलय रूप में व्यवस्थित होते हैं, और यही है डाइकॉट स्टेम का करेक्ट कैरेक्टराइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is responsible for primary growth in plants? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पादपों में होने वाली प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? वो है एपिकल मेरिस्टेम, शीर्ष विभज्योतक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Sclerids are found in all of the following except, दृढ़ कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी में पाई जाती हैं? फ्रूट वॉल्स में मिलती हैं, पल्प में भी मिलती हैं, सीड कोट में भी मिलती हैं, और लेकिन नारियल के तरल भ्रूणपोष में नहीं मिलती। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट जो होता है वो नहीं होता है, वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, बिल्कुल सही है। रंध्र पत्तियों की भ्राम्य त्वचा में उपस्थित संरचनाएं हैं, ट्रू है। Each stoma is composed of 2 bean-shaped cells known as subsidiary cells
प्रत्येक रंध्र दो सेम के आकार की कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं, नहीं, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो टी और एफ यहाँ पर सही मैच है जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा AIATS का कम्प्लीटली NCERT बेस्ड एक और सोल्यूशन रिकॉर्डिंग। और अब नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में हम मिलेंगे जिसमें हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस लेंगे कुछ चैप्टर्स के। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।